दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारा आसमान नीला क्यों होता है? आप रोज आसमान को देखते होंगे, पर क्या आपने सोचा है कि कभी ये नीला, कभी नारंगी, कभी लाल क्यों लगता है? आसमान ज्यादातर हमें नीला ही क्यों दिखता है? पीला या हरा क्यों नहीं दिखता? बैंगनी, भूरा या गुलाबी क्यों नहीं दिखता है? दोस्तों, इस प्रश्न का हल निकालने के लिए कई वर्ष लगे। कई लोगों ने इसके बारे में सोचा, जैसे कि न्यूटन, मैक्सवेल और थॉमस यंग जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च किया है। दोस्तों, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो रंगों के विशेष गुणों के बारे में भी जानने की जरूरत है। यानी कलर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। सूरज के धूप का रंग जानना होगा और वायु के कणों के बारे में भी जानने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा वातावरण कई गैस के कणों से बना हुआ है और साथ में छोटी छोटी चीजें भी है, जिसमें नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। हवा में और भी अन्य कण होते हैं, जैसे कि धूल और अन्य केमिकल्स और वेपर्स भी होते हैं, यानी बाष्प। ये सब हमारे वातावरण में मौजूद होता है। दोस्तों, दिन में हमें सूरज की जो रोशनी है वो सफेद नजर आती है, परंतु ये 7 रंगों के मेल से बनती है। ये वही 7 रंग है जो हमें इंद्रधनुष में नजर आते हैं। इंद्रधनुष के हर रंग की एक अलग वेवलेंथ एवं फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वह सबसे ज्यादा होती है और नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जैसे ही सूर्य की रोशनी हमारे वातावरण में दाखिल होती है तो लंबे वेवलेंथ वाले जो कलर्स है वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटी वेवलेंथ के जो कलर्स होते हैं उनको वायु के कण होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नीले रंग की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों, जब सूरज की रोशनी आती है, इसमें जो नीला रंग होता है उस नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। उसे वायु के कण, जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वातावरण में मौजूद है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस एब्जॉर्ब किए हुए नीले रंग को फिर वायु के कण अलग अलग दिशा में फैला देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। जो रंग एब्जॉर्ब करते हैं वो रंग फैलाती भी है। इस तरह नीला रंग आकाश में हर जगह फैल जाता है और हमें आसमान नीला नजर आता है। तो दोस्तों, शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से, छोटी वेवलेंथ की वजह से वायु के कण नीले रंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हर जगह फैला देते हैं। इसके कारण आसमान हमें नीला नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है, और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में
आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं। लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है
इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।